तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। मैं आपका अपना अभिषेक कुमार। मैं आज आपको फिजिक्स का जो वायरल पेपर है वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। मैं शुरू से नहीं दिखाऊंगा, मैं लास्ट से दिखाऊंगा। लास्ट में कैसे आता है, कैसे क्या। आपको शुरू में होश नहीं रहता, आप ये रख देते हैं, उसका मान ये रख देता है। तो हमारे पेपर में जो होता है उसका मान दिए होते हैं, तब हमें क्वेश्चन देते हैं उस चीज के। तो ये देखिए, हम लास्ट से शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट है इसमें दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये दिए हुए है, ये भौतिक नियतांक है दोस्तों हमारे। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा कितना होता है, ये भी है 1.6 गुणे 10 की घात -19, या आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं 1 इंटू 6 इंटू 10⁻। इलेक्ट्रॉन आवेश है ये दोस्तों हमारा। इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड में होता है ये। अब हम देखते हैं प्रकाश। ये जो प्लांक का नियतांक है वो हमारा, ये नियतांक होते हैं दोस्तों, ये इतना ही होता है इनका मान। अब ये देखिए, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये देखिए, ये फार्मूला जो दिए हुए, इसका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। का मान क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट का चिन्ह है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये इसका मान क्या क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है रिडबर्ग नियतांक, ये क्या होता है रिडबर्ग नियतांक। इसको सॉरी हम बोल गए थे। 1 ईवी कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश हमारा कूलाम में होता है, ये कितना होता है, ये जूल में होता है। जो ईवी होता है, ईवी हमारा जूल में निकल आएगा, यानी डब्लू। तो नियतांक की हमारी वैल्यू जो दी हुई है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर -1। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, इसका ही मान दिए हुए दोस्तों 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणे 10 की घात 27, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब निर्वात में चुंबकीयशीलता क्या है, चुंबकशीलता, इसका मान क्या होता है, यानी म्यू नॉट। ये म्यू नॉट है दोस्तों। इससे चिन्ह, सभी चिन्हों को आप गौर से देख लीजिए, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। अब चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेज पे। अब इनको हम दिखा चुके हैं दोस्तों, अब हम आप शुरू से चलेंगे, शुरू में खोलेंगे दोस्तों तो देखते हैं। ये रहे हमारे बहुकल्पीय क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जिनको आप कहते हैं इंग्लिश में, ये दिए हुए हैं। इनको आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा नहीं। तो देखिए क्या दिया हुआ, पहले दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। F1 F2 का मान क्या होगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, इनको आपको बताना है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको हल करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको स्वयं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपको स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ये खा नंबर हमारा जो दिए हुए, देखिए, एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो 8 ही गुना आएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैंने आंसर बता दिए। तो आगे चलते हैं हम, जो गा नंबर दिए हुए हैं। यदि वोल्टोमीटर तथा मिली वोल्टोमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो इसका भी आंसर आप ही निकालें। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा है। अब इतने देखिए, अब
अंगा नंबर देखते हैं रूट 2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म ये दिए हुए है हमारा, और प्रिज्म आपको बनाना पड़ेगा, या तो आप बिना बनाए ही कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए उसमें न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, इसमें भी आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। ये यहाँ जो दिए हुए हैं ये खंडवा हमारा, ये देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ हमारा खंडवा, यहीं से हिंदी, अगर आप CBSE है तो CBSE, यूपी है तो यूपी बोर्ड का, ये देख लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों खंडवा। ये भी एक एक नंबर के ही हैं दोस्तों, आप एक एक नंबर के, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको करके हल करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये रहा हमारा अंगा नंबर, ये भी सब एक एक नंबर के 4 नंबर। ये देखिए अब ये हमारे आ गए 2-2 नंबर के, जो 2-2 नंबर के हैं हमारे, इनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपको चिन्ह मालूम होना चाहिए कौन कौन से हैं। ये देखिए एक्सल्ला नॉट का है, ये म्यू नॉट का है, और इनके जो मात्रक होते हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ। ये क्वेश्चन दिए, मैंने आपको पिछले बताया था कि बिना फार्मूला के आप आंसर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको इनके नियतांक मान भी बता दिए हैं, ये लिखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हैं म्यू नॉट एक्सल्ला नॉट ये जो लिखे हुए हैं। अब ये हमारे क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन अब आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हम खंड गाग पे आते हैं। ये हमारे तीन तीन नंबर के हैं दोस्तों। ये हमारा रहा खा क्वेश्चन, का खा गा घा अंगा, ये हमारे जितने दिए हुए हैं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कितने नंबरों के लिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 नंबर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपको प्री बोर्ड बोर्ड में दोनों में सहायता देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, मैं इसको पढ़ देता हूँ। 5th क्वेश्चन, ये जितने बड़े बड़े हैं 3-3 नंबर 4-4 नंबर के, तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं होती है, परंतु अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कैसे है क्या है। अब ये देखिए हमारा, इसको आप ये देखिए 7 का नंबर देखते हैं 5th का। दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दशा में निम्नलिखित होता है। अब देखिए ये करना पड़ेगा आपको, ये प्रतिरोध का ये सवाल दिए हुए है, वोल्ट का प्रतिरोध निकालना है। अब ये आपको ये घ नंबर दिए हुए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन देहरी। अगर आपको इसका पूरा हल चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट करिएगा, हम इसका हल भी आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी हल की रहेगी दोस्तों। अंगा नंबर देखिए, डा नंबर हमारा क्या है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लिखे हुए हैं। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहा 6th नंबर, यानी खंड या सेक्शन ई, जिसको हम कहते हैं, आप हिंदी में देखें खंड या। निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसको उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है इनको दोस्तों। सभी 5 नंबर का है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ये देखिए अथवा हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा 6 नंबर में, अगर ये आपको नहीं आ रहे तो आप इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, देखते हैं हमारा 7 क्वेश्चन क्या होता है। ये हमारे रहा 7 क्वेश्चन, इसका भी अथवा दिया हो, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं दोस्तों तो इसमें अथवा दिए बहुत सारे दिए होते हैं। जो आपको आए वही करना है दोस्तों, ये नहीं कि बिना आपको आता नहीं आप वही करे जा रहे हैं, उसके कोई नंबर नहीं मिलते दोस्तों। 10 ये नहीं, ये इंटर है दोस्तों। हाँ तो ये देखिए हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, ये तो आपको आ ही जाएंगे क्योंकि ये प्रतिरोध के, आप इनको आंसर निकाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इनको आपको करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट हैं, ये रहा हमारा लास्ट पेज, इसको आप देख लीजिए।
हमने ये नियतांक बताए थे भौतिक के, और ये हमारा रहा 9 क्वेश्चन। ये अथवा में भी दिए हुए दोस्तों, इसमें भी देखिए 5-5 नंबर के हैं दोस्तों, करके आना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन का हल भी डालेंगे, सॉल्यूशन भी आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको